टाइम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। अदालती महाज से बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं, धड़ाधड़ इस्तीफे आ रहे हैं। मज़हर नकवी पहले मुस्तफ़ी हुए और आज इजाज़ुल एहसन मुस्तफ़ी हो गए। और इजाज़ुल एहसन अपनी मुस्तकबिल की चीफ जस्टिस यानी चीफ जस्टिस बनना था ना, इन्होंने छोड़ गए, चले गए। क्या वजह थी ऐसी? देखें, कोई शख्स इतना बड़ा एजाज जो उसको मिलना है मुस्तकबिल में जाके, इसने काजी फैज ईसा के बाद चीफ जस्टिस बनना था, क्यों चला गया? सोचने की बात है। ऐਵੇਂ तो नहीं है मज़हर नकवी के प्यार में मोहब्बत में चला गया कि उसने इस्तीफा दिया मैं भी इस्तीफा दे दूं। ऐसा नहीं है होता, कोई ना कोई वजह तो होती है ना, और वो भी ठोस वजह होती है। यार, कौन शख्स अपनी नौकरी को तेल करता है? और वो फिर जो इज्जत, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो जो इख्तियारात, वो सब कुछ कौन करता है? ऐसा आपसे पूछना चाह रहा हूं। मेरा तो नहीं ख्याल कोई करता हो, कोई जान के तो नहीं करता, कोई ना कोई वजह तो है। क्या वजह है जिसने जस्टिस इजाज़ुल एहसन को इस्तीफे में मजबूर किया? सोचने की बात है। मैं तो बड़े सोच रहा हूं, मुझे तो पता है, बहुत सारी चीजें मुझे पता है, और ये खबर भी हमने ही ब्रेक की है। और लेकिन जो जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने इस्तीफा लिखा, उस इस्तीफे में भी उसने कोई वजह, कोई रीजन नहीं दी कि मैं इस्तीफा क्यों दे रहा हूं। कोई ना कोई बीमारी, ना कोई घरेलू टेंशन, ना कोई वो होता ना पर्सनल सर्कमस्टेंसेस, फलां फलां मैं काम नहीं जारी रख सकता, बहुत सारी रीजन होती हैं। उसने एक रीज़न भी नहीं लिखी। एम ही फॉर्मेलिटी के लिए भी कोई रीज़न होती है, कुछ भी नहीं लिखा। सिर्फ यही कहा मैं जज रहा, लाहौर हाई कोर्ट में भी इधर भी रहा हूँ और इतने अरसा जज रहा, तो बस मैं अल्लाह हाफ़िज़, मैं जा रहा हूँ, मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। ये एक आम सी। आखिर बात यह है कि जस्टिस इजाज़ुल एहसन के खिलाफ बहुत ज़्यादा मटीरियल मौजूद था, है बल्कि मौजूद क्या था? हाँ, मंजर आम पे नहीं आया, सतह आम पे नहीं आया, पब्लिक नहीं हुआ, आपको नहीं पता, लोगों को नहीं पता, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कोई उसके खिलाफ कोई ठोस रीज़न नहीं आई। लेकिन जो शख्स कमज़ोर फुटिंग पे होता है उसको तो पता होता है, चोर को तो पता है कि उसने कहाँ कहाँ क्या क्या चोरियाँ की हैं। और जब कहीं भी कोई कोतवाल ऐसा आ जाए जो दूसरों पर शिकंजा कस रहा हो, तो जो बड़ा चोर होता है वो भी तो घबराता है कि कल को मेरी बारी भी आ जाएगी। अगर आज मज़हर नकवी जा रहा है तो कल को मैं भी जा सकता हूँ, आम सी बात है। कुछ ऐसी रीज़न थी। बिल्कुल, जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब कि यूं बहुत सारी नामी जायदादें हैं और काफ़ी सारी बेनामी जायदादें हैं, इतना मैं आपको बता दूं। और फिर एक इनके करीबी जज है रही, वो सॉरी, इनकी एक करीबी वकील है, खतून है, उनके सारे केसेस मौसूफ के पास लगते रहे, ये भी एक बड़ी रीज़न है। और फिर इससे बढ़ के जस्टिस इजाज़ुल एहसन के एक भाई हैं ख्वाजा इजाज़ुल एहसन के भाई हैं इजहारुल हसन। इजहारुल एहसन वो, ये इजाज़ुल एहसन है, वो इजहारुल एहसन है। तो इजहारुल एहसन साहब बैंकिंग सेक्टर के लीगल अफेयर्स को देखते हैं, और दूसरी साइड पे मदीना ग्रुप ऑफ कंपनीज है लाहौर में, उसके लीगल अफेयर्स को देखते हैं। और तमाम जो मैटर्स होते हैं कोर्ट के, वो मैटर्स ये इजाज़ुल एहसन और अपना क्या नाम है, मज़हर नकवी, इनके जरिए सॉर्ट आउट होते थे। बहुत सारी जायदादें फिर इस में बनी, और फिर इससे भी बड़ी बातें हैं, लेकिन हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, चीज़ें ऐसा ऐसा आपको भी समझ आ जाएंगी। लेकिन एक बात ये भी कही जा रही है कि मौसूफ इजाज़ुल एहसन साहब जो हैं, ये जस्टिस मज़हर नकवी के कारोबारी पार्टनर भी हैं। पीछे इनका भाई होता था, वो बैंकिंग सेक्टर को, मदीना ग्रुप ऑफ कंपनीज जैसी मुतअद्दिद कंपनियां थी, उनको मैनेज करता था। उनके लीगल अफेयर्स जब आते थे तो वो इन दो जजेस के जरिए, और इनकी कारोबारी शराकतदारी भी है। तभी आप देखें कि जस्टिस मज़हर नकवी को बचाने के लिए जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने क्या कुछ नहीं किया। हर मुमकिन कोशिश की, हर बेतीरा कोशिश की, किसी ना किसी तरीके से वो बच जाए, लेकिन उसका बचना तो महाल था। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि इजाज़ुल एहसन बतौर जज बहुत ज़्यादा मिसकंडक्ट, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों के मुर्तकिब थे। यार, एक शख्स, ये कॉन्स्टिट्यूशन 1 एवेन्यू जो बिल्कुल शराय दस्तूर के ऊपर, वो जना कन्वेंशन
सेंटर के साथ वो एक बड़ी आप बिल्डिंग देखते हैं, उस बिल्डिंग के उस इमारत वालों के ये वकील थे मौसूफ जस्टिस इजाजुल एहसन साहब। अच्छा, ये वकील थे, बाद में जज बन जाते हैं। अब इंसाफ का मियार देखें कि जो वकील था वो जज बन के उसी का मामला फिर सुन रहा है, वरना यहाँ पे तो ये होता है जज कहता है देखें जी मैं वकील रहा हूँ इस मामले पे, तो मुझे ना देख, मैं इसमें मैं नहीं बैठ सकता, कोई और जज है, वो रिक्यूज करके रिफ्यूज़ कर लेता है, इनकार कर लेता है, चला जाता है। लेकिन ये मौसूफ वो जज में उस मामले पे बैठे रहे, इस पे इतराज़ात भी हुए, कहते हैं मैं नहीं उठता इस बेंच से, आपने जो करना है। तो ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरह के काफ़ी सारे ऐसे केसेस हैं। ये तो आपको सिर्फ एक मिसाल दी है जो हकीकत में मबनी है, सिर्फ खाली मिसाल नहीं है, ये आपको एक कि इस ज़ब्त अखलाक की खिलाफ वर्जी के ये कैसे सरीन मुर्तकब हुए थे। और वैसे ये मॉनिटरिंग जज भी थे मुतअद्दिद केसेस में। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ वो जेली बैंक अकाउंट का जेली केस जो बनाया गया था, तो उसमें ये मौसूफ अपना इजाजुल एहसन साहब मॉनिटरिंग जज थे। पनामा वाला केस, उसमें तो ये मॉनिटरिंग जज और वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। जज अरशद मलिक को बुला के उसको ऑर्डर देना कि इतनी सजा दे दो, ये कर दो, वो कर दो, व्हाट अ नॉनसेंस, आप होते कौन हो। तो यूँ बहुत ज़्यादा चीज़ें थी इनकी, और कुछ पर्सनल चीज़ें भी हैं लेकिन वो मैं आपको नहीं बताता जस्टिस इजाजुल एहसन साहब की। तो यूँ जस्टिस इजाजुल एहसन साहब जो है वो अब ये जिनके फॉलोअर है, इनका जो उस्ताद है, जो इनका लीडर है इमरान खान, हाँ बानी चेयरमैन, वो उसकी एक बड़ी मशहूर बात है, वो मैं कोट करता हूँ। वो कहता था कि जब इदारे का सरबराह डेड नेस्ट हो, ईमानदार हो, तो फिर वो पूरा इदारा ठीक हो जाता है। तो अब जब चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा जैसा अनेस्ट इंसान, आइन पे हुक्म, आइन की बात मानने वाला, अपने हलफ की पासदारी करने वाला, कानून की हुक्मरानी की बात करने वाला चीफ जस्टिस हो, तो फिर उस इदारे में जो काली भेड़ें हैं वो पतली गली पकड़ के निकल ही जाती हैं ना। तो ये पतली गली पकड़ के निकल गए। अब इसको ये पता था कि अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला आता है मेरे खिलाफ तो फिर ये पेंशन मराद भी नहीं मिलेंगी, इसी वजह से चलो ये पेंशन और मराद तो बचाओ ना, इसी वजह से इन्होंने इस्तीफ़ा दिया और घर चले गए। लेकिन खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इनके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर का भी इस्तीफ़ा आजकल कभी किसी वक्त फौरी तौर पे कब आ सकता है, बरल आ सकता है, पेंडिंग में इंतज़ार है। हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि बाबा ये भी इस्तीफ़ा दें और उम्मीद है आएगा। तो कुछ आयशा मलिक का भी कह रहे हैं, लेकिन आयशा मलिक की समझ नहीं आ रही, लेकिन मुनीब अख्तर का इस्तीफ़ा तो ज़रूर आना चाहिए ना। ये वो इमरान डोज जजेस हैं जो आइन को रीराइट करते रहे। यार अफसोस है, ये आर्टिकल 63A की डेफिनेशन है, फलां ये आइन को इन्होंने दोबारा लिखे और पंजाब हुकूमत वो इमरान खान के लिए सहूलत कारी करते हुए ये बिल्कुल नंगे हो गए थे। पूरी सुप्रीम कोर्ट की इज्जत वकार को दाव पे लगा दिया था। अब इनका बुरा वक्त शुरू है, इसी वजह से जा रहे हैं, चलते बने। बहरहाल ये एक अहम डेवलपमेंट थी। जुड़े रहिए तैयब लोज के साथ, मिलते हैं तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।